दोस्तों, क्या आपको कभी किसी शॉप पर जाकर अपने बचपन में खाए हुए कुछ खास चीज़ें याद आई हैं जिनको आप स्कूल से आते वक्त या ट्यूशन जाते वक्त ज़रूर खरीदते होंगे और फिर अचानक वो मार्केट में मिलना ही बंद हो गई? तो क्या आपने कभी सोचा कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद भी बाजार में मिलना बंद क्यों हो गए? तो बस आज मैं आपको इनके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताऊंगी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ आपको अपने बचपन की याद दिला दे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ बहुत हैरान कर देने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है कैडबरी चौकी चौकी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 90s किड ऐसा होगा जो चौकी चौकी का दीवाना ना रहा हो, लेकिन उस टाइम एज अ किड इसे मन भर के खा पाना आसान कहाँ था। अरे भाई, जेब में पैसे ही कहाँ होते थे, और जब तक पैसे आए तब देखा कि चौकी चौकी तो मिलना ही बंद हो गई। कैडबरी ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, ना ही ढूंढने पर मिलेगा। पर कैडबरी काफी सारे नए नए वेराइटीज मार्केट में लाती रहती है और थोड़े बहुत टाइम में ही उसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाता है। ये शायद अच्छी सेल ना हो पाने की वजह से होता होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि काफी लोगों ने तो कैडबरी चौकी चौकी को वापस मार्केट में लाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन तक साइन करी हुई है। लेकिन हाँ, आजकल मार्केट में चौकी चौकी जैसी एक और चॉकलेट स्प्रेड मिलने लगी है, पर उसमें वो बात कहाँ जो उस चाइल्डहुड वाली चौकी में हुआ करती थी। दोस्तों, नंबर 6 पर थे हिप्पो टोस्टीज। यार, ये कितने औसम थे। पार्ले के हिप्पो टोस्टीज एक व्हीट बेस्ड स्नैक थे। 2009 में कई सारे फ्लेवर्स की वैरायटी के साथ पार्ले ने इन्हें एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में लॉन्च किया। स्ट्रेटेजी ये थी कि ये चिप्स फ्राइड नहीं बल्कि बेक्ड थे, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब हेल्दी स्नैक ट्रेंड ने इंडिया में जगह बना ली थी और लोग फ्राइड खाने से ज्यादा बेक्ड स्नैक को पसंद करने लगे थे। मुझे याद है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं अपने कजिन के साथ पर्पल फ्लेवर को एंजॉय करती थी। हिप्पो टोस्टीज की पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और उनका पैकेट भी लेस के पैकेट से बड़ा था। पैकेट में क्यूट हिप्पो का लोगो था और इसका टेस्ट भी यूनिक था। इसके कुछ फ्लेवर्स थे इंडियन चटपटा, अरेबियन सॉल्ट और कुछ ऐसे जो पहले कभी ना चखे हों। उस टाइम हेल्दी स्नैक्स जैसे मोनाको स्मार्ट चिप्स, अलीवा एंड बेक लेज भी काफी ट्रेंड में थे। इंटरनेट पर काफी लोगों का कहना है कि हिप्पो टोस्टीज कंपटीशन में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया और फिर उसे यह प्रोडक्ट बंद करना पड़ा। हालांकि इस पर विश्वास करना कठिन है और ये पार्ले भी इस मुद्दे पर चुप रही और ये कभी नहीं बताया कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को बंद क्यों करना पड़ा। दोस्तों, नंबर 5 पे है यम्मी यम्मी कैडबरी बाइट्स। ये किस किस को याद है? अगर आप 20s किड हैं तो ये कैडबरी बाइट्स आपको अच्छे से याद होंगे और उन्हें याद करते हुए अभी भी आपके मुंह में उसके टेस्ट के साथ साथ पानी जरूर आ रहा होगा। ये स्वीट स्नैक 2004 में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज ये कहीं भी नहीं मिलता है। कैडबरी बाइट्स क्राफ्ट फूड का एक प्रोडक्ट था, वही कंपनी जो ओरियो और टैंग बेचती है। जब कैडबरी बाइट्स ने इंडिया में बिक्री शुरू की तो कंपनी ने सोचा कि वो एक यूनिक प्रोडक्ट, एक स्वीट स्नैक लॉन्च कर रहे हैं और प्रोडक्ट चॉकलेट के साथ कंपीट करने के बजाय फ्रीटो लेज, अंकल चिप्स, स्प्रिंगल और दूसरे स्नैक्स के साथ कंपीट करेगा। इसकी चॉकलेट से भरी एक वेफर जैसी बनावट थी और एक चिप्स जैसे पैकेजिंग थी जो 5 रुपए और 10 रुपए के पैकेट में मार्केट में मिलता था। उन्होंने कैडबरी बाइट्स को 4 फ्लेवर में लॉन्च किया, कॉफी, कैरेमल, चोको और स्ट्रॉबेरी। इन बाइट्स को स्नैकिंग का मीठा फंडा जैसी टैगलाइन के साथ एडवर्टाइज किया गया था, जिससे यह साफ हो गया था कि बाइट्स चॉकलेट से कंपीट नहीं कर रहे थे और उन्हें एक स्नैक माना जाता था। जबकि भारत में मीठे को स्नैक अभी भी नहीं माना जाता है। ज्यादातर भारतीय मिठाई को मिठाई के रूप में ही देखते हैं, ना कि खाने के रूप में, जो एक कारण था बाइट्स का मार्केट से गायब हो जाने का। इसी तरह बाइट्स जैसा स्वीट स्नैक पॉपुलैरिटी हासिल कर सकता है, लेकिन सेल क्वांटिटी लेज या प्रिंगल जैसे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम थी। बाइट्स बेक्ड स्नैक्स कैटेगरी में कैडबरी का पहला प्रोडक्ट भी था। जाहिर है बाइट्स बाजार में नहीं टिक सके और उनके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कौन कौन चाहता है कि बाइट्स फिर से मार्केट में वापस आए। नंबर 4 पे है स्वीट सिगरेट्स। दोस्तों, ये स्वीट सिगरेट्स तो जरूर आप में से कईयों के बचपन की सबसे बेस्ट मेमोरी रही होंगी। याद है ना, हम बचपन में कैसे इसे मुंह में लगाकर असली सिगरेट पीने जैसी एक्टिंग किया करते थे और फिर बाद में इसे खाने के बाद का इसका मिंट फ्लेवर के तो क्या कहने। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये स्वीट सिगरेट्स काफी सारी कंट्रीज में बैन हो गई हैं? जी हाँ दोस्तों, रीजन जानकर आप हैरान रह जाओगे। असल में इसके बैन होने के पीछे का कारण है कि ये बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाली कैंडी सिगरेट
ग्लूकोज, जिलेटिन और चीनी को मिलाकर बनाई जाती थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना था कि इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाकर काफ़ी घातक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी बताया है कि इसे खाने से उन्हें सांस लेने में परेशानी, बेचैनी, सर दर्द, उल्टी, लूज मोशन और यहाँ तक कि कई केसेस में डायबिटीज तक के साइड इफेक्ट्स हुए हैं। ये सब जानने के बाद तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ ये स्वीट सिगरेट्स मार्केट में अब मिलना बंद हो गई, वरना आज की जनरेशन तो साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हुए भी उसको खाना बंद नहीं करती। नंबर 3 पर है बिग बबूल। ये तो बड़े काम की चीज। दोस्तों, मैं तो अपने कजन के साथ इस बिग बबूल ऐड को देखना बेहद पसंद करती थी, जिसमें एक चिड़िया ने एक कछुए को अडॉप्ट किया है। फिर एक दिन जब वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, तब कछुआ भी उड़ने के लिए जाने लगता है और वो बिग बबूल च्युइंगम का बबल बनाकर सच में उड़ने लगता है। इस ऐड को देखने के बाद हर बच्चे से बस यही डायलॉग सुनने को मिलता था, मम्मी भैया अडॉप्टेड है, वो उड़ नहीं पाएंगे। बिग बबूल बड़े काम की चीज। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये अब मार्केट में मिलना बंद क्यों हो गई? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी है कि अब इस च्युइंगम को बैन कर दिया गया है। उसके पीछे का कारण है कि बच्चों को सच में लगने लगा था कि वो इसको खाकर उड़ सकते हैं और इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से कंपनी की सेल को भारी नुकसान हुआ था। इसलिए भी बिग बबूल मार्केट में से गायब हो गई। नंबर 2 पर है कैल्शियम सैंडोज। किस किस को ये कैल्शियम सैंडोज की हैप्पी पपी बोतल याद है? इसके अंदर की कैल्शियम टैबलेट्स का टेस्ट तो मुझे याद नहीं, पर ये बोतल तो मेरी फेवरेट हुआ करती थी। टेलीविजन पर आने वाले इसके एडवर्टाइजमेंट अगड़म पगड़म तगड़म जिंगल ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी काफी अट्रैक्ट किया था। यहाँ तक कि सैंडोज ने अपने कंज्यूमर्स को भी कभी भी अपने प्रोडक्ट से बोर नहीं किया। ये हमेशा कुछ फ्रेश फ्लेवर्स को मार्केट में लाते रहे। फिर आखिर क्यों सैंडोज जैसे फेमस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया? दोस्तों, ये बात अभी तक अनक्लियर है कि कैल्शियम सैंडोज को इंडिया में बंद करने का क्या रीजन है। बस बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2013 में कैल्शियम सैंडोज को बंद करने की सूचना दी थी। कैल्शियम सैंडोज एक ऐसा ब्रांड है जिसे आज भी प्यार से याद किया जाता है। सोशल मीडिया पर पिछले साल भी सैंडोज पर काफी पोस्ट थे। लोगों ने कहा कि कैल्शियम सैंडोज कोविड पैंडेमिक में अगर साथ होता तो वे एक लाइफ सेवर साबित होता। नंबर 1 पर हम बात करेंगे मेंटोस एंड क्लोरमिंट के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में मेंटोस और क्लोरमिंट बैन है। यहाँ तक कि अगर किसी शॉप पर ये मिल गए तो उन्हें 500 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। इतना बड़ा कदम गवर्नमेंट को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इंडिया में काफी केसेस सामने आए कि कुछ बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की वजह से मरते मरते बचे हैं। लेकिन रिसर्च में पता चला कि प्रॉब्लम कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से नहीं, बल्कि क्लोरमिंट और मेंटोस खाने के बाद कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से थी। इन दोनों को साथ में कंज्यूम करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप क्लोरमिंट और मेंटोस को किसी भी तरह के कोक के साथ खाते हैं तो आपके मरने के 95% चांसेस हैं। इसलिए ही इसको मार्केट से जल्दी बैन कर दिया गया। यही कारण है कि इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आपको आपके बचपन की कोई भी मेमोरी याद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और मुझे उस मेमोरी को कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूंगी। बाय बाय।